हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में संविधान सभा के टॉप 70 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है ए महात्मा गांधी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? ऑप्शन ए एम एन रॉय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू या डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ए एम एन रॉय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए नेहरू द्वारा या बी एम एन रॉय, सी जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए महात्मा गांधी, बी एम एन रॉय, सी मोतीलाल नेहरू या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है सी मोतीलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928, बी 1931 या सी 1936 या 1942। इसका सही आंसर है सी 1936। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस या सी जवाहरलाल नेहरू या डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन हुआ जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन क्रिप्स योजना, बाइबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। इसका सही आंसर है ए क्रिप्स योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शंस महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वी आर अम्बेडकर या डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानसभा के प्रस्ताव। हमारा सही आंसर है बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना या डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही आंसर है डी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर या ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही आंसर है सी फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 409, ऑप्शन सी 429 या ऑप्शन डी 505। इसका सही आंसर है ए 389। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि,
बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, या डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, बी 208, सी 225 या डी 235। इसका सही आंसर है बी 208। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए 289, 299, 324 या 333। इसका सही आंसर है 299, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित जो संविधान सभा पुनर्गठित हुई में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन 100, 70, 85 या 65। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 70। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 239 या 289। इसका सही आंसर है बी 229। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की प्रधान सभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रांतों की विधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई प्रांत या डी संयुक्त प्रांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद या डी मैसूर। इसका सही आंसर है सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से या डी पंजाब से। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। या डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन समान मताधिकार, बी सर्वमताधिकार, सी सीमित मताधिकार या डी वर्गीय मताधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ऑप्शंस ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बी प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। या ऑप्शन डी वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आधुनिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए संविधान सभा ने, बी भारतीय संसद ने, सी ब्रिटिश संसद ने, डी गवर्नर जनरल ने। इसका सही आंसर है ए संविधान सभा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन ए 1948 में, बी 1945 में, सी 1946 में या डी 1947 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ए 10 जून 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में या डी दिल्ली में। इसका सही आंसर है डी दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, बी डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1946 को या डी 26 नवंबर 1948 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है बी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए बी एन राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव या डी टी टी कृष्णामाचारी। इसका सही आंसर है सी बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी एच एच बेग या डी टी टी कृष्णामाचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एच एच बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ए 9, बी 12, सी 13 या डी 16। इसका सही आंसर है सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, बी 11 जून 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 16 दिसंबर 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर या डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए डीपी खेतान, बी अलादी कृष्णामास्वामी अय्यर, सी सरदार पटेल या डी के एम मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार पटेल, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी गोपाल स्वामी अयंगर। ये तीनों थे, तो इसका मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, बी सर्वसम्मति, सी सहमति और समायोजन या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहमति और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी आचार्य जेवी कृपलानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे हम अपने भारत की संविधान की प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी अलादी कृष्णामास्वामी अय्यर, सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा को अपनाया? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा या डी भारतीय संसद द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 22, 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1947 या ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ए जेवी कृपलानी, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 1948 में, बी जुलाई 1950 में, सी जुलाई 1947 में या डी अगस्त 1947 में। इसका सही आंसर है जुलाई 1947 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 13 सितंबर 1947 या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 15 दिसंबर 1948,
सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 या डी 25 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287 या ऑप्शन डी 289। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, या बी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जो अनुच्छेद आज भी 395 है, जबकि अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई हैं। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 18 फरवरी 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने 1942 में या सी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में या सर्वदलीय सम्मेलन को 1940 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ या ऑप्शन डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका निर्वाचक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ऑप्शन ए
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या ऑप्शन डी बी एन राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी मोहम्मद सादुल्ला या सी के ए के अय्यर या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये यहाँ गलत लिखा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1952 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को या डी 15 अगस्त 1948 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था या ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15।